हेलो, हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी भुगतान की शर्तें क्या हैं। इस पर टिप्पणी आ जाती है कई बार कि भुगतान की शर्तों पर टिप्पणी करिए। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन एक आ जाता है कि निर्यात व आयात व्यापार में उपयोग होने वाली भुगतान की विभिन्न शर्तें क्या हैं। निर्यातकर्ताओं के दृष्टिकोण से आप किसे अतीव सुरक्षापूर्ण मानते हैं, इस पर व्याख्या कीजिए या टिप्पणी की, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो भुगतान की शर्तें क्या है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पहली बात तो हमें देखो, जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं, निर्यात से आयात करते हैं, तो हमें सबसे पहले सामने वाले पार्टी से पेमेंट के अपने टर्म्स पता कर लेना चाहिए कि अगर हम माल दिल्ली से किसी भी स्टेट में अगर माल जाता है तो हमें सामने वाली जो पार्टी है वो पेमेंट के टर्म्स वो कैसे रखेगी, एडवांस पेमेंट देगी या नहीं देगी, या फिर बहुत लेट से देगी। तो ये चीज़ हमें पेमेंट टर्म्स पहले पता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भुगतान की शर्तें। अब पेमेंट ऑफ टर्म्स। निर्यात व्यापार में भुगतान की शर्तों की बहुत बड़ी भूमिका है। भुगतान की ये शर्त मुख्यतः विदेशी क्रेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। साथ ही इन शर्तों के द्वारा निर्यात व्यापार में वृद्धि की जाती है। भुगतान की शर्तों को निम्नलिखित कारकों के द्वारा आकर्षित किया जाता है, जैसे कि विदेशी मुद्रा, देशी मुद्रा नियंत्रण, विनियमन, व्यापारिक कार्यविधियों व क्रेताओं की स्थितियाँ, वित्तीय संबंधी, पैसे से संबंधित आदि। विदेशी क्रेताओं से भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। अब इनकी मुख्य पद्धति निम्नलिखित है, जैसे कि अग्रिम भुगतान के द्वारा, एडवांस पेमेंट के द्वारा। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सामने वाली पार्टी से हमें पेमेंट के टर्म्स जान लेना है, वो किस प्रकार से वो पेमेंट हमें देगा। तो एडवांस पेमेंट दे दी जाए, प्रलेखीय साख या फिर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के द्वारा, आवधिक निपटान के प्रावधान सहित खुला खाता, जैसे कि आवधिक मतलब समय निपटान, सही समय पर निपटान के प्रावधान सहित खुला खाता होना चाहिए। और प्रेषण के आधार पर माल भेजना। प्रेषण ये जैसे कि इसका प्रेषण मतलब होता है कि भेजी हुई रकम, तो मतलब भेजी हुई रकम के आधार पर माल भेजना। अब जैसे सामने वाली पार्टी ने भाई हमें जितनी पेमेंट दी है, एडवांस पेमेंट जितनी भी दी है, उसी के अनुसार हम माल भेजेंगे। ठीक है, तो इन चारों पद्धतियों के अलग अलग जोखिमों से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो अब आगे जैसे है कि अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट। इस पद्धति में भुगतान अग्रिम राशि के रूप में किया जाता है, मतलब एडवांस पेमेंट के रूप में किया जाता है सामने वाली पार्टियों का पेमेंट। यह भुगतान दो परिस्थिति में होता है। प्रथम भुगतान या आदेश को स्वीकृति प्रदान की गई हो तथा द्वितीय पोत लदान से कुछ समय पहले, मतलब पोत लदान मतलब कि माल लदान होने से पहले, एक बार बिल बनने से पहले और एक बार माल लादने से पहले से पूर्व पेमेंट, एडवांस पेमेंट, मतलब थोड़ी कई बार क्या होता है कि पार्टी एक बार में पेमेंट नहीं देती है, ज़्यादा पेमेंट होती है तो वो नहीं देती, वो थोड़ी थोड़ी करके वो बोलती है कि आप मेरा इतने का बिल बना दो, जितना भी, अगर ज़्यादा का अगर बिल बनेगा तो वो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जब पहले बिल बनाने के बाद, उसके बाद फिर जिस दिन फिर माल निकलेगा, जब पोत लदान पे जब माल मतलब गाड़ी में जैसे लदान होगा माल, तब वो सामने वाली पार्टी पेमेंट करती है। ठीक है, तो वही बोल रखा ना, पोत लदान से कुछ समय पूर्व। यह एक आदर्श तथा सुरक्षित पद्धति मानी जाती है, परंतु क्रेता इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। परंतु कई बार क्रेता, दुकानदार जो है वो इस बात को पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक बार में अगर पार्टी पेमेंट दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। यह पद्धति क्रेताओं द्वारा तभी अपनाई जाती है जबकि क्रेता माल को जल्दी लेना चाहता हो, अर्थात उनकी तीव्र आवश्यकता हो। इन परिस्थितियों में क्रेता दो
प्रकार से भुगतान करता है। जब सामने वाली पार्टी को एडवांस, अब जल्दी चाहिए उनका माल, तो इस प्रकार से कई बार पेमेंट करता है वो। अपने बैंक से भारत में स्थित किसी बैंक पर देय ड्राफ्ट खरीद कर निर्यातकर्ता को भेजे तथा अपने बैंकों से भारत में स्थित किसी बैंक को यह निर्देश दिलाए कि वह निर्यातकर्ता को भुगतान डाक हस्तांतरण मतलब होता है कि ट्रांसफ़र, ठीक है। भुगतान डाक हस्तांतरण वो मतलब पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है या टेलीग्राम से देगा, चाहे वो टेलीग्राम से देगा। यह हस्तांतरण तब होगा, यह ट्रांसफ़र तब होगा। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि आपको जिस भी शब्द से आपको अपना आंसर समझ में आए, चाहे क्वेश्चन समझ में, उसी से आप पढ़ो। अगर आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आप नहीं आपको याद रह पाएगा, ठीक है। तो यह हस्तांतरण मतलब यह ट्रांसफ़र तब होगा जबकि विक्रय अनुबंध किया गया हो। अब अनुबंध मतलब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार निर्यातकर्ता के पक्षानुसार देखा जाए तो यह विधि उत्तम तथा सरल होती है। इसमें कई लाभ देखे जाते हैं। यह विधि निर्यातकर्ता की दृष्टि से सरल व सर्वोत्तम है। इसे जोखिम मुक्त विधि कहा जाता है। भुगतान की प्राप्ति पोत लदान के पूर्व हो जाती है। मैं बताइए ना, अगर सामने वाले पार्टी को अगर जल्दी चाहिए माल, तो वो कई बार क्या करता है, वो पहले ही पेमेंट दे देता है कि उसको जल्दी से जल्दी उसका माल मिल जाए। तो भुगतान की प्राप्ति पोत लदान के पूर्व हो जाती है। पोत लदान पूर्व व पश्चात के वित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर जब सामने वाली पार्टी जब एडवांस पेमेंट दे देगी तो बाद में पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत के बैंक इस तरह के दोष मुक्त प्रणाली हेतु अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लगाते हैं। यह सस्ती विधि है, परंतु इसका एक मुख्य दोष यह है कि अगर निर्यातकर्ता ने कोई विशिष्ट विदेशी कोट की हो तो अनुबंध की तिथि से लेकर क्रेता से भुगतान की प्राप्ति तक विनिमय जोखिम बना रहता है। अब इसके बाद है एक लास्ट पॉइंट है प्रलेखीय साख, ठीक है। प्रलेखीय साख इस पद्धति के अंतर्गत आयातकर्ता के कहने पर आयातकर्ता के देश का बैंक निर्यातकर्ता को पत्र भेजता है। अब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। इसमें बताया था कि कई बार हमें जैसे जब माल जाता है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जब जाता है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। तो बताना, इस पद्धति के अंतर्गत आयातकर्ता के कहने पर आयातकर्ता के देश का बैंक जो है निर्यातकर्ता को एक पत्र भेजता है। जहाँ से माल आता है वहाँ से जो आयात करता है एक डॉक्यूमेंट भेजता है, निर्यातकर्ता को एक पत्र भेजता है, ठीक है। तो जिसमें इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि पोत लदान के पश्चात राशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब मैंने बताया था ना आपको इससे पहले अभी कि माल लदान हो गया, उसके बाद एक राशि किया जाएगा। फिर मतलब एक वो सामने वाली पार्टी पेमेंट देगी। यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु निर्यातकर्ता विक्रय अनुबंध की सहमत शर्तों व निबंधनों का पालन करे व बैंक अपने भेजे जाने वाले पत्र में कुछ प्रलेखों की सुपुर्दगी की शर्तों को सम्मिलित करता है। इस पद्धति के अंतर्गत निर्यातकर्ता को प्रलेखों के आधार पर ही भुगतान किया जाता है। इन्हें प्रलेखीय साख के माध्यम से भुगतान की प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। प्रणाली मतलब तो आपको पता होगा सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस विधि की विशेषताएं कुछ हैं, जैसे कि यह क्रेताओं व विक्रेताओं के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करती है। इस पद्धति में बैंक आयातकर्ता को यह वचन दिया जाता है कि वह निर्यातकर्ता को भुगतान तभी करेगा जब वह पूर्ण आश्वस्त होगा कि आयातकर्ता सभी निबंधनों तथा शर्तों का पूर्ण पालन करेगा। यहाँ निर्यातकर्ता को
भी आयातकर्ता के द्वारा यह वादा किया जाता है कि जैसे कि निर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के पूर्ण होने के प्रमाण के रूप में जरूरी प्रलेख उसे मिल जाएगा, वह भुगतान करेगा। मतलब जब कई बार पार्टी ऐसे भी करती है कि जब माल जब पहुंच जाए, सामने वाली पार्टी बोलती है जब हमारे इधर माल पहुंच जाएगा तब हम आपको पूरी पेमेंट दे देंगे, एक साथ ही पूरी पेमेंट दे देंगे। कई बार ऐसे होता है कि हाफ पेमेंट दे देते हैं, स्टार्टिंग में हाफ पेमेंट, उसके बाद जब माल पहुंच जाएगा तब पूरी पेमेंट कर देगी सामने वाली पार्टी। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी।